संवाद 365 के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल पूरे देश के अंदर नीट पेपर लीक के बाद से जो एक आंदोलन शुरू हुआ है वो अपने मुकाम पर पहुंचने की तरफ बढ़ रहा है। आज से 1.5 महीने पहले, या आप कह सकते हैं 2 महीने पहले, मजाक में जो एक कॉकरोच जनता पार्टी का एक गठन हुआ था, ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी, इतने कम समय में ये संगठन या ये पार्टी जो है ये पूरे देश में अपना एक स्थान बना लेगी, अपना एक मुकाम स्थापित कर लेगी। इसकी शुरुआत जो है बेसिकली जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इन्फ्लुएंसर्स पे और जितने हमारे यूट्यूबर्स थे उनके ऊपर जब एक टिप्पणी की थी, कि कॉकरोच को लेके एक टिप्पणी की थी, तो अमेरिका के बोस्टन में रहने वाले अभिजीत दीपिके ने मजाक में, आप यूँ कह सकते हैं कि एक व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का एक गठन किया और उसकी एक शुरुआत की, जिसको भारत में रह रहे तमाम जितने हमारे नौजवान थे और जो लोग नीट पेपर से जुड़े हुए थे, उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, या जो छात्रों की समस्याओं पे या देश भर की जो और तमाम जितनी समस्याएं हैं जिस पर उनका रोष था, उन लोगों ने तुरंत इसको हाथों हाथ लिया और इसके बहुत ही जल्द करोड़ों में इसके फॉलोअर्स बन गए। बहरहाल बहुत संक्षेप में मैं इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि मसला जो है वो अभी आज के राजनीतिक हालात को लेकर हम बात कर रहे हैं। पिछले 20 जून से कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन के लिए बैठी और उनका सबसे जो प्राइमरी जो उनकी मांग थी, वो उनकी मांग ये थी कि जो नीट पेपर लीक में जिस तरीके से सरकार की असंवेदनशीलता दिखाई पड़ी है और उसमें जितने छात्रों ने उसके बाद जो आत्महत्याएं की है, उसका दोषी इन्होंने हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री उसकी धर्मेंद्र प्रधान जी को माना और उनका ये मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है इस्तीफा होना चाहिए। ये मुख्य मांग उनकी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके थी। और दूसरा, उन्होंने इसके साथ साथ नीट पेपर लीक और पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने अपनी बात इस मंच पे साझा की और धीरे धीरे करके इसमें लोग जुड़ते चले गए। इसी के बाद जो हमारे वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी हैं, सोनम वांगचुक जी को इनका समर्थन मिला और सोनम वांगचुक जी इसमें भूख हड़ताल पर 28 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठे। 28 जून को जब सोनम वांगचुक जी इस भूख हड़ताल पर बैठे और छात्रों की मांगों के साथ जब इसकी शुरुआत हुई, तो धीरे धीरे करके इसको समर्थन मिलना शुरू हुआ। और आप ये देखिए कि जो 20 जुलाई की इन्होंने जो कॉल दी थी संसद मार्च की, उस मार्च के आने तक काफ़ी देश भर के जो छात्र जो हैं वो गोलबंद हुए और उन्होंने इस मांग को अपना समर्थन दिया। जैसा कि आप तमाम विजुअल्स में देख रहे होंगे, तमाम सोशल मीडिया पे साइट्स भरी हुई है कि किस तरीके से सरकार ने छात्रों के इस आंदोलन का दमन किया और जिस बेरहमी से छात्रों की पिटाई की गई वो आज पूरे सोशल मीडिया में उसके क्लिपिंग्स आप देख सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा क्या है कि सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों बनी हुई थी? वो छात्रों से बात कर सकती थी, छात्रों से बात करके इस पे कोई कमेटी बना सकती थी, छात्रों को उसमें सम्मिलित करते हुए इसका कोई निराकरण निकाला जा सकता था। और पूरी तमाम जितनी भी हमारे एग्जामिनेशंस जो होते हैं, वो चाहे भले ही एनटीए करा रहा हो या सरकार के अन्य जो बॉडीज़ हैं वो उसको करा रही हो, उसको लेके उसमें एक सुधार की गुंजाइश तो हमेशा से थी। और आज से मतलब इस पूरे मोदी के इस पूरे कार्यकाल में लगभग 150 के आसपास जो पेपर लीक हुए हैं, उनको लेके जो बच्चों में रोष था, जो इस पूरी नौजवान पीढ़ी में जो एक रोष था, उसको थामा जा सकता था। पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने बेसिकली ये समझा कि इसको चलने दिया जाए और ये धीरे धीरे जो है उस तरीके से बैठ जाएगा। नीट का जब पेपर लीक हुआ, इसी बीच कांग्रेस ने जो है इस आंदोलन को अपने हाथों में लेने का मौका नहीं गंवाया। और आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने और उनकी जो NSUI है उसने पूरे देश के अंदर मेरे ख्याल से कम अब तक 2 से 2.5 दर्जन जो है तमाम जितने बड़े शहर हैं उसमें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ इस पूरी व्यवस्था के लिए टाइमली जो है कोई एक योजना, कोई एक नीति बनाने का जो काम था उसको करने के लिए उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जो छात्रों का और जो नौजवानों का, या आप जिसको आप जेनजी बोल रहे हैं, इनका आंदोलन जो है वो
कांग्रेस के हाथ में चला जाए। वो ये चाहती थी कि कम से कम इसका जो माइलेज है वो कांग्रेस को ना मिले, और यही कारण है मुझे लगता है कि उन्होंने अभिजीत दीपिके को जब वो भारत आने की जब उन्होंने घोषणा की तो उन्होंने आराम से उनको भारत आने दिया, उनको जंतर मंतर में बैठने की अनुमति भी प्रदान की गई और उनको वहाँ पे बैठा भी दिया गया। मैं एक बात ये अवश्य बोलना चाहता हूँ कि ये जो पूरा आंदोलन था, इस पूरे आंदोलन को पूरा जो विपक्ष है उस पूरे विपक्ष का भी समर्थन हासिल होता रहा। राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश, और उसके बाद जो है तृणमूल कांग्रेस चूंकि चुनाव हार चुकी थी, उसके बाद जो उसके अंदर चेंजेस आए उसने भी विपक्ष के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया, और तमाम जितनी भी इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इसके फ्रंट फुट पे निश्चित तौर पे राहुल गांधी रहे, और राहुल गांधी ने इसमें एक कदम आगे बढ़कर इस आंदोलन को छात्रों की गूंज के नाम से उन्होंने पूरे देश भर में जो है इसकी सभाएं, इसके आयोजन शुरू करें। 20 तारीख को चूंकि आप ये देखिए कि जंतर मंतर में ये आंदोलन शुरू होता है कॉकरोच जनता पार्टी का, पर उससे पहले ही 17 जून को राहुल गांधी जो है कोटा में जाकर इस बात पर बहस कर चुके थे और इसका एक आयोजन कर चुके थे। उसके बाद इलाहाबाद में, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद चंडीगढ़ में, और अभी हाल में इन्होंने देहरादून में भी जो छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम किया, उसका निश्चित तौर पे तमाम जितने छात्र और नौजवान थे जो इस सब चीज़ों से पीड़ित थे, और एक बहुत लंबे समय से जो एक सुबुगाहट जो एक छात्रों के अंदर बनी आ रही थी, नौजवानों के अंदर बनी आ रही थी, उन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और निश्चित तौर पे राहुल गांधी के इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम को चौतरफा जो है इसका समर्थन मिला छात्रों को और नौजवानों का, और इस तरीके से ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जो है वो, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा, कि वो नहीं चाहती थी कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस के हाथ में आए और कांग्रेस इसको लीड करे। तो उन्होंने जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी को के ऊपर कोई बंदिशें नहीं लगाई, उस तरीके से जिस तरीके से वो और आंदोलनों में आपने जैसे देखा होगा कि किसानों का जब आंदोलन हुआ, या जो हमारी जो ओलंपियंस जो आई थी, उन्होंने जिस तरीके से उस आंदोलन को दबाया गया, जिस तरीके से उन्हें वहाँ नहीं घुसने दिया गया, सरकार चाहती तो उनको भी वहाँ नहीं घुसने देती, और पर उन्होंने इसको एक सेफ्टी वॉल्व की तरह आप ये कह सकते हैं कि इसको यूज करने की कोशिश की, ताकि जो छात्रों का रोष है वो बरास्ता कॉकरोच जनता पार्टी के बाहर निकल जाए और उसको कांग्रेस पार्टी चैंपियन न कर पाए। पर आखिरकार हुआ वही कि जब कल लोकसभा का जब वर्षाकालीन सत्र शुरू हुआ तो कांग्रेस ने सदन शुरू होते ही राज्यसभा में खड़गे जी ने और लोकसभा में राहुल गांधी ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया। हालांकि बहुत ही कम समय में सदन को स्थगित कर दिया गया, पर इससे पहले राहुल गांधी और कुछ अन्य विपक्षी नेता जो है वो लोकसभा के स्पीकर से मिले, और लोकसभा के स्पीकर को मिलके उन्होंने ये कहा कि इस नीट के पूरे इस विवाद पे इसकी चर्चा कराई जानी चाहिए। उन्होंने इस मांग को रखा लोकसभा स्पीकर के सामने, और लोकसभा स्पीकर ने उनको ये कहा कि ठीक है, मैं इसमें सरकार से बात करूंगा। उसके बाद जब सरकार से इस मसले में उनको जब कोई माकूल जवाब नहीं मिला, तो खड़गे जी के मकान पर जाकर खड़गे जी की आवाज़ से इन्होंने एक प्रदर्शन शुरू करा, और उसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी और तमाम जितने और भी इंडिया गठबंधन के और जितने सांसद थे वो जाकर प्रधानमंत्री के निवास के आगे धरने पर बैठ गए, और धरने पर बैठने के बाद उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाना शुरू कर दिया। जैसे ही राहुल गांधी और ये तमाम इंडिया गठबंधन के लोग वहाँ बैठे, सरकार की हालत खराब हो गई, और उन्होंने तुरंत बहुत कम समय बाद ही अपने एक मंत्री जितेंद्र सिंह जी को इनके साथ वार्ता के लिए भेजा, और उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार जो है अब नीट पे चर्चा कराए जाने के लिए संसद में तैयार है। पर राहुल गांधी इससे नहीं माने। राहुल गांधी इसलिए इससे नहीं माने क्योंकि मूल जो सवाल था, मूल जो छात्रों और नौजवानों की मांग थी, वो ये थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, जिसके लिए सरकार न तो पहले तैयार थी, और मुझे लगता है आज की तारीख में भी ऐसा नहीं लगता है कि वो इस पर अभी फिलहाल तो अभी राजी होती भी नहीं दिखाई दे रही है। पर सरकार को जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका थी, जिस बात को लेकर वो घबरा रही थी, अल्टीमेटली वही हुआ, और ये पूरा का पूरा आंदोलन आज कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन तो वहाँ चल ही रहा है। जंतर मंतर पे तमाम छात्र और नौजवान दोबारा से इकट्ठा हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई, जब
पुलिस के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी वहाँ दिखाई पड़े जो कि गुंडा एलिमेंट दिखाई पड़ते थे, जिनके हाथ में छड़ियाँ थी और जिन्होंने बहुत बेरहमी से छात्रों की पिटाई की। ऐसा लग रहा था कि ये पुलिस नहीं बल्कि कोई दमनकारी लोग हैं जो कि जानबूझकर इन छात्रों का उत्पीड़न करना चाहते हैं और इनको सबक सिखाना चाहते हैं। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम का ताज़े हालात ये हैं कि अब ये पूरा का पूरा मसला जो है राजनीतिक हो गया है और इस राजनीतिक मसले ने कमान अपने हाथ में ले ली है, जिसमें राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो अब इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जब सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान को बाहर किए जाने की बात नहीं मानी तो उसके बाद भी वो धरना जारी रहा और 3 घंटे बाद रात करीब लगभग 8:30-9 बजे के करीब उनको वहाँ से जबरन उठा लिया गया, उनको कस्टडी में लिया गया और रात 9:30 बजे उनको छोड़ दिया गया। काफ़ी धक्का मुक्की की खबरें भी सामने आई और आपने सोशल मीडिया में देखा ही होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया और उनकी नाक से थोड़ा सा खून भी आया। खैर बहरहाल वो एक अलग सवाल है, पर ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जब एक विपक्षी दल जो है कायदे से बिल्कुल पूरी तरीके से जो है सड़कों पर उतरे और उन्होंने अपना विरोध जो है सरकार के सामने जाहिर किया। इस पूरे दौर में अब ये बात साफ समझ आ रही है कि सरकार अब बैकफुट पे है और उसने अभी संसद में नीट की चर्चा पे बहस करने की को स्वीकार कर लिया है और आज संसद में इसको लेकर बहस भी होगी। निश्चित तौर पे ये कब तक चलेगी, कितने घंटे चलेगी, क्या क्या इसमें निकलेगा, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, विपक्षी सदस्य क्या बोलेंगे, ये कल तक हम सबको मालूम पड़ेगा या शाम तक इसकी सारी घटनाएं सामने आ जाएंगी। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब जिस तरीके से एक पूरा का पूरा जो तबका था, जो लोग सरकार से दबे पन से उसका विरोध मुखर रूप से तो नहीं कर पा रहे थे, पर इस कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया, उसके बाद जो है लोगों के अंदर एक डर खत्म हुआ और लोग जितने भी लोग थे तमाम देश से भी, चाहे उनकी संख्या कम रही हो, चाहे बिहार से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, बंगाल से, उत्तराखंड से, तमाम जगह से लोगों ने जंतर मंतर पर भागीदारी की और उन्होंने सरकार से दो हाथ करने की अब ये ठान ली है। और मुझे लगता है कि अब ये जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं परवान तो चढ़ेगा और इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलेगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि सरकार जब देखेगी कि बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्थितियां खराब हो रही हैं और उसका उनके वोट बैंक पे प्रतिकूल असर पड़ेगा, तो हो सकता है कि वो गाए बगाए जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले ले। बहरहाल कुछ और भी सवाल है, कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर भी कुछ और सवाल है, वो भी उनके बारे में भी बात की जानी चाहिए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिलहाल ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इस देश में 12 साल के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ एक इतना मुखर आंदोलन जो सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, वो इससे पहले आज तक कभी ऐसा दिखाई नहीं पड़ा, जिसमें छात्रों और नौजवानों की जो भागीदारी है वो पूरी तरीके से मुस्तैद होकर वो लोग फ्रंट मोर्चे पर खड़े हैं। और आने वाले समय में क्या होगा, हम इसकी जानकारी पाठकों को, अपने दर्शकों को देते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी फिर कल सुबह आपको इस सेवा में फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।